हम्म देखिए, मार्केट में इस समय कुछ दिनों से जो हमारा फोकस है ना आशीष, वो रहा है इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। निफ्टी पे हमने एक व्यू लिया था 24,500 पर। मैं कभी नहीं कहूँगा कि 24,600 पर लिया था, 24,500 पे एक व्यू लिया था कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके साइड में हो जाए, और वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा था एक्चुअली उस दिन, और उसके बाद से आप प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लें। बैंक निफ्टी पर तो 57,300 पर क्लियर कट 200, जब वो एक डेथ क्रॉस ओवर बना था और 200 डे मूविंग एवरेज का रिवर्सल भी आया था, 57,300 का वो लेवल था जहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग की हमारी बात हुई थी। 57,450 तक गए हम उसके बाद, और उसके बाद वहाँ से करीब करीब 1,500 पॉइंट करेक्ट हो चुके हैं। आज सुबह ना मैं एक थोड़ा सा बोल्ड व्यू ले रहा हूँ एक, और इसको भले ही चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर बाद में गलत हुआ तो आप मुझे ऑब्वियसली ट्रोल करेंगे, लेकिन ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मतलब जानते हैं कि मैं जो बात कहता हूँ वो एक दिल से कहता हूँ, और एक चीज़ें जो जो हमने चाहे वो अपसाइड से लेकर डाउन साइड तक की बात की थी, या डाउन साइड से लेकर अपसाइड तक की बात की थी। बहुत प्रॉफिट होगा इस समय उन लोगों के पास जिन्होंने अप्रैल से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है, या फिर पोजीशनिंग बनानी शुरू की है मार्केट में, वो मार्च में पैसा बचाने के बाद। उनके लिए खासतौर से एक मई एंड का पुट लेकर अपने आप को हेज कर लें, और इसको एक कॉस्ट माने आपके पोर्टफोलियो की हेज का। इसमें छेड़छानी ना करें, कोई भी कुछ हो जाए तो आज की आज लेना तो नहीं लेना तो ना लें भले, क्योंकि गैप डाउन हो रहा है, थोड़ा वेट कर लें। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा अगर रिकवर हो तो, क्योंकि अगर वो सेल इन में प्ले हुआ, और ये कई बार मैंने देखा है मार्केट में, अगर मार्च खराब हो और उसके बाद अप्रैल में रिकवरी आए तो एक सेल इन मे का रिस्क रहता है। ये ग्लोबल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। जब भी ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड हमारे मूव्स आए हैं मार्च में, अप्रैल में इस तरीके के, उसके बाद मई में एक गिरावट का एक वापस एक रिस्क ओपन होता है। तो सिर्फ इस वजह से, और ये गिरावट हो सकता है एक बार फिर से ग्लोबल हो, उसका कारण क्या हो सकता है मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है ये ट्रंप और ईरान के बीच में बिल्कुल बातचीत ना बने, क्रूड 120-130 हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई कारण हो जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई एक जैसे कहते हैं ना सिग्मा इवेंट अगर प्ले आउट हो जाए, तो उसको बचाने के लिए एक मई के मंथ एंड का पुट लेकर अपने आप को हेज कर लें। बेसिकली ये नज़रिया मेरा शॉर्ट का नहीं है, मैं एक बार क्लियर कट बात कर देता हूँ। मैं मार्केट को शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस लेवल पर एक हेज करने की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी भी मिड और स्मॉल कैप में ज़बरदस्त मोमेंटम है, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर लोग बहुत जल्दी अपनी पोजीशन से बाहर हो जाएं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में बिंदास पोजीशन बनाएं, अपनी पोजीशन उस हिसाब से इंटैक्ट रखें, लेकिन अपने आप को एक बार के लिए मार्केट रिस्क से हेज कर लें। ये बात हो रही है यहाँ पर। जहाँ अच्छे नतीजे आ रहे हैं वहाँ पर बिंदास लॉन्ग कीजिए। आज भी मैं कहूँगा गैप डाउन के बाद थोड़ा इंतजार कीजिए थोड़ा, और सबसे पहले मुझे लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज फिर रिकवरी आनी चाहिए, और हो सकता है कि एक बार फिर सबसे पहले आपको मिड कैप 100, मिड कैप सेलेक्ट ये रिकवर होते हुए दिखाई दें, और उसके बाद लेट्स से निफ्टी में रिकवरी आएगी नहीं आएगी। बाकी तो अगर कोई और ख़राब रीज़न हो गया, मार्केट और नीचे आ गया, तो अलग बात है, उसको रिविजिट करेंगे, लेकिन ये बेसिक अप्रोच रहेगी। बिल्कुल।